जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम में हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य और वर्तनी शुद्धि के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम लोगों ने विलोम शब्दों को पूरा किया है और उसके बाद वाक्य और वर्तनी शुद्धि में महत्वपूर्ण वर्तनियों के बारे में समझ रखा है। तो अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। पिछले क्लास में संज्ञा संबंधी अशुद्धि के बारे में चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया हो। देखिए, जब भी आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा ऐसी संज्ञा के लिए करेंगे जो संज्ञा पहले आ चुका हो। बाद में आने वाली संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है। अब जैसे मान के चलिए मैंने ऐसे लिखा, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। अब इस वाक्य में आगे मुझे कोई वाक्य जोड़ना है, तब हम यहाँ से लिखेंगे वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, मैंने लिखा राम एक अच्छा खिलाड़ी, वह क्रिकेट खेलता है, बहुत ही सामान्य सा वाक्य है। तो यहाँ पे राम जो संज्ञा है पहले आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अगर यही चीज़ ऐसे उल्टा कर दिया जाए, मतलब मैं इसे उल्टा इस तरीके से लिख दिया जाए कि वह एक अच्छा खिलाड़ी और राम क्रिकेट खेलता है, जैसे मैंने सर्वनाम को पहले कर दिया, सर्वनाम को मैंने लिख दिया वह एक अच्छा खिलाड़ी, फिर मैंने लिख दिया राम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो वह है ये राम के लिए है, लेकिन राम बाद में आ रहा है, सर्वनाम पहले आ गया, तो ये वाक्य त्रुटिपूर्ण होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी बताया गया। संध्या ने उसे पकड़कर सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। अब देखिए, संध्या ने उसे पकड़कर, तो यहाँ पे देखिए उसे पहले आ गया। किसके लिए बात हो रही है? सालू के लिए बात हो रही है, क्योंकि सालू के पीठ पर जमाया गया, मतलब सालू को पकड़ेगी और उसके पीठ पर जमाएगी। तो आप लिखेंगे संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर 4 घूंसे जमाए। तो देखिए यहाँ पे यही है कि उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि उसे का प्रयोग सालू के स्थान पर है, और जो वाक्य में आगे आया है इसे पढ़कर तो यह भ्रम होता है कि संध्या ने पकड़ा तो किसी अन्य को और घूसे सालू की पीठ पर जमाए हैं। तो उपर्युक्त वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर 4 घूसे जमाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे शुद्ध करेंगे, मतलब जब भी आप सर्वनाम लिखेंगे उसका संज्ञा पहले आना चाहिए। अब आगे यहाँ पर दिया, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग अगर करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। ये कारण पता है क्या? देखिए, जब कभी भी सर्वनाम आता है किसी भी वाक्य में, तो ये सर्वनाम आता है संज्ञा के पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए। जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसी एक वाक्य में एक संज्ञा का प्रयोग आप सिर्फ एक बार करेंगे, ये वाक्य संबंधी नियम होता है। जैसे कोई वाक्य आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे संज्ञा का प्रयोग सिर्फ एक बार करेंगे। अगर संज्ञा पहले आ गया तो उसके बाद आप हमेशा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, निशा ने उषा को इधर उधर टहलते हुए देखकर उषा को बुरी तरह पीटा। देखिए, निशा ने उषा को इधर उधर टहलते हुए देखकर उषा को बुरी तरह पीटा। तो उषा जो संज्ञा है ये पहले आ चुका है, तो यहाँ पर इसका सर्वनाम लिखेंगे, न कि इसका संज्ञा लिखेंगे। तो इस वाक्य में उषा को बुरी तरह मतलब यहाँ पे डाटा है, माफ कीजिएगा मैंने पीटा बोल दिया, डाटा के स्थान पर उसको बुरी तरह डाटा होगा। देखिए, यहाँ पे ये संज्ञा हटाएंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? सर्वनाम लिखेंगे, संज्ञा नहीं लिखेंगे। सर्वनाम का वयन अपने से संबंधित संज्ञा के वयन नहीं, यहाँ पे वचन होगा। ये जो सर्वनाम का वचन है ये अपनी संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार होता है। जैसे मैं जो पुस्तक लिख रहा हूँ उसे पढ़कर तुम प्रसन्न होगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मैं उसे का बहुवचन का रूप उन्हें ही शुद्ध होगा। देखिए, मैं जो पुस्तक लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो पुस्तकें, यहाँ पे ये बहुवचन हो गया है ना। मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ तो यहाँ पे उसे आप नहीं कहेंगे, ये बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन लिखेंगे। मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ उन्हें पढ़कर तुम प्रसन्न होगे। यहाँ पे देखिए दिया है, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किसी एक ही प्रकरण में वहीं कहीं आ तो कहीं तुम तो कहीं तू और कहीं यह और कहीं वह, कहीं उनका,
कहीं इसका आदि का प्रयोग अशुद्ध है। मतलब एक व्यक्ति के लिए आप अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग करें, ये अशुद्ध हो जाएगा, है ना। भाव यह है कि प्रकरण में आरंभ में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा आगे चलकर उन शब्दों से उसी लिंग और उसी वचन के रूप में प्रयोग लाए जाएंगे। जैसे देखिए, वे एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं, इतने में कौवा आया और उनके ऊपर बीट कर दी। तो इनके ऊपर के स्थान पर उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेग है तो फिर ये दूर संबंधी है, तो यहाँ पर भी दूरी संबंधी ही शब्द लिखेंगे। मेरा, मेरी अथवा हमारे, हमारी के स्थान पर अपना, अपने के प्रयोग के विषय में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नियम यह है कि जहाँ वर्णनीय वस्तु अथवा व्यक्ति के साथ वाक्ता का आत्मीय भाव होगा वहाँ अपना या अपने आदि का प्रयोग होगा। इस प्रकार मैंने अपने मन में सोचा शुद्ध है। मेरा, मेरे वश में न था भी शुद्ध है। प्रथम वाक्य में मन के साथ पूर्ण स्वीकार्यता है, अतः मेरा मन मेरे वश में न था, यह भी शुद्ध हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देगा जिन्हें समझिएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है यह लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लोग बहुवचन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोग हो जाएगा, न कि यह लोग होगा, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं शुद्ध हो जाएगा। अंकित आया और कहा, तो देखिए अंकित आया और अंकित सर्वनाम है, संज्ञा है, तो इसका सर्वनाम होना चाहिए, तो अंकित आया और उसने कहा, ये शुद्ध होगा। दही में कौन पड़ा है, कौन नहीं, क्या पड़ा है, ये हो जाएगा। आगे तेरे को क्या चाहिए, तो तेरे को नहीं, ये तुझे लिखना शुद्ध सही हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, तुम्हारे में से नहीं, तुम में से कौन वहां जाएगा, ये शुद्ध है। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि हम, क्योंकि जब यहाँ पे सबकी बात हो रही तो हम लगेगा, हम 4 भाई हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप आरओ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो वनडे एग्जाम्स के, उसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम को टारगेट किए तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को फॉलो करना है, और अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहिए। आगे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए, जैसे आप बताओ, आप बताओ नहीं, कृपया आप बताएं, ये शुद्ध रूप होगा। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, तो तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये लिखना शुद्ध होगा, न कि खूब जानता हूँ। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। देखिए, मेरा मित्र है तो यहाँ पे यह एक बार आ चुका है, तो यहाँ पर अब यह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप लिखेंगे जो मेरे साथ रहता है। लीजिए प्याला भर दे, तो देखिए यहाँ पे लीजिए नहीं, लाइए, आपका प्याला भर देता हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में हम लोगों ने समझा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण काफी महत्वपूर्ण है, तो अगली क्लास में इसकी चर्चा करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।